प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत इस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक हिंदी प्रतियोगी परीक्षा के लिए हम प्रश्न पत्र की तैयारी कर रहे हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र जो हिंदी का प्रश्न पत्र है और पाठ्यक्रम में कबीर ग्रंथावली रखी गई है जिसके संपादक श्याम सुंदर दास हैं। कबीर ग्रंथावली के प्रथम 5 अंग हमारे पाठ्यक्रम में है। उन 5 अंगों में से जो प्रथम अंग है गुरुदेव का अंग, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। गुरुदेव को अंग जो है उसकी व्याख्या पर आज हम कक्षा कर रहे हैं। गुरुदेव को अंग जो ये व्याख्या है इसको हम 2 कक्षाओं में समाप्त करेंगे। एक कक्षा आज आप वीडियो में देख रहे हैं, इसको देखना शुरू करिए। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास जी जिसके संपादक हैं, और कबीर के बारे में थोड़ी बातचीत से हम अपनी बात शुरू करते हैं। गुरुदेव को अंग हमारे पाठ्यक्रम में चल रहा है। पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है जिसका नाम आप लोग जानते हैं, हिंदी विद प्रीतम सिंह। टेलीग्राम चैनल का भी यही नाम है। ये पीडीएफ आपको उपलब्ध है। बहुत अच्छा हो कि आप पीडीएफ का प्रिंट निकालें। पीडीएफ का प्रिंट निकालकर अर्थ साथ साथ लिखते चलिए। पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, तो देखना शुरू करिए। कबीर के बारे में कुछ साधारण बात। कबीर के विषय में हम अलग कक्षा भी करेंगे। उनके परिचय पर, विभिन्न विद्वानों के उनके जो कथन है उनके बारे में, उस पर हम बातचीत करेंगे। पर पहली बात कि कबीर का जीवन काल 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी है। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि 120 वर्ष होती है कबीर की आयु। कबीर पर जो आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो कबीर शीर्षक से ही पुस्तक है। 1942 ईस्वी में लिखी गई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद जी ने लिखी है कबीर। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इससे जो चुने हुए कथन हैं उनके कबीर के बारे में, परीक्षाओं में वो कथन पूछे जाते हैं, उन पर हम कबीर के परिचय के दिन विस्तृत बात करेंगे। अभी आप इसको लिख लीजिए कि कबीर, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है 1942 में। कबीर निर्गुण है, आप सभी लोग जानते हैं, और निर्गुण का अर्थ ही है कि वो ईश्वर के अवतारवाद में विश्वास नहीं करते, ज्ञान में विश्वास करते हैं, और ज्ञान उनको सत्संग से प्राप्त होता है, गुरु की महिमा से प्राप्त होता है। ये निर्गुण संतों की आधारभूत अवधारणा है। तो देखना शुरू करिए। सतगुरु सवान को सगा, देखिए इसको अर्थ को। सतगुरु सवान को सगा, सवान का अर्थ लिखते चलिए समान। सतगुरु सवान को सगा, सतगुरु के समान सगा कौन है? तो भाव पकड़िए। सतगुरु के समान सगा कौन है? इसका अर्थ है सतगुरु जैसा सगा कोई नहीं है। और सोधी सई न दाती, सोधी का अर्थ है शुद्धि, शोधी का अर्थ है शुद्ध, या आप ऐसा समझिए शुद्धि अर्थ लिखिए, अधिक अच्छा रहेगा, शुद्धि। सतगुरु समान को सगा, सतगुरु के समान सगा कौन है? और सोधी सई, सई का अर्थ भी वही है जो समान का है, सई का अर्थ है समान, ये भी लिख लीजिए। सोधी सई न दाती, दाती का अर्थ है दान। सतगुरु समान को सगा, सतगुरु के समान सगा कौन है? भाव यह है कि सतगुरु के समान कोई सगा नहीं है। और सोधी सई न दाती, और शुद्धि के समान कोई दान नहीं है। अब इसको समझिए, शुद्धि के समान कोई दान नहीं है, इसका अर्थ है हृदय की शुद्धि, हृदय की शुद्धि। और हृदय की शुद्धि कौन कर सकते हैं? गुरु कर सकते हैं। निर्गुण संतों के यहां गुरु का बहुत महत्व है। वो कह रहे हैं कि गुरु नहीं है तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकेगा। और निर्गुण संतों के यहां गुरु ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर तक पहुंच चुका है। जो ईश्वर तक पहुंच चुका है वही हमको ईश्वर तक पहुंचा सकता है, ऐसी निर्गुण संतों की धारणा है। और प्रसंगवश कबीर के जो गुरु हैं उनका नाम है रामानंद। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है, ये भी साथ लिख लीजिए। हजारी प्रसाद जी ने उन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा है। कारण क्या है इसका समझिए। आकाश धर्मा गुरु रामानंद को क्यों कहा है? इसका क्या कारण है कि रामानंद स्वयं सगुण है और राम भक्त है। सगुण है और राम भक्त हैं, पर उनके शिष्य कबीर इत्यादि निर्गुण है। तो रामानंद आकाश जैसे हैं, जैसे आकाश के नीचे सब रह सकते हैं, वैसे सगुण भक्त है रामानंद,
फिर भी कबीर इत्यादि निर्गुण उनके शिष्य हैं। तो देखिए, कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। सतगुरु समान को सगा, कबीर कह रहे हैं सतगुरु के समान सगा कौन है। और शोधी सही न दाती, और शुद्धि के समान कोई दान नहीं है। और ये शुद्धि किसकी शुद्धि है भाई? हृदय की शुद्धि। और हृदय की शुद्धि कौन करते हैं? गुरु। तो गुरु के समान कोई सगा नहीं है, क्योंकि वो हृदय की शुद्धि करते हैं। ऐसा अर्थ है हरि जी समान को हितु। हरि जी का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर के समान कोई हितु नहीं है। हितु का अर्थ है शुभ चिंतक। ईश्वर के समान हमारा कोई शुभ चिंतक नहीं है। और हरिजन सही न जाति, हरिजन का अर्थ है भगवान के भक्त। लिख लीजिए इसको, हरिजन का अर्थ है भगवान के भक्त। हरिजन सही न जाति, और हरिजन के समान कोई जाति नहीं है। तो कबीर का पहला दोहा गुरुदेव के अंग साखी से लिया गया है। साखी शब्द और रमेनी कबीर की रचनावली के 3 भाग हैं। कबीर बीजक के आप जानते हैं। और 5 अंग हमारे पाठ्यक्रम में चल रहे हैं। उनमें से प्रथम अंग कबीर ग्रंथावली का गुरुदेव को अंग हम पढ़ रहे हैं। 2 कक्षाओं में इसको हम पूर्ण करेंगे। देखिए, सतगुरु समान को सगा, सतगुरु के समान सगा कौन है? और शोधी सही न दाती, और शोधक के समान, हृदय की शुद्धि के समान कोई दान नहीं है। हरिजी समान को हितु, ईश्वर के समान शुभ चिंतक कौन है? और हरिजन सही न जाति, और भगवान के भक्तों के समान कोई जाति नहीं है। दूसरा अर्थ देखिए, बलिहारी गुरु आपने, कबीर कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु पर बलिहारी हूं, न्योछावर हूं। और प्रसंगवश जैसा कि शब्द शुद्धि में बताते चलता हूं, इसको ध्यान करिएगा। न्योछावर 2 मात्रा लगी हो, न्योछावर तो गलत होगा। न्योछावर ओ है, औ नहीं है। बलिहारी गुरु आपने, कबीर कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु पर न्योछावर हूं। द्योहाडी के बार, अब इस शब्द के 2 अर्थ लिखिए। द्योहाडी के बार, द्योहाडी के बार के 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ देवालय का द्वार, ऐसा अर्थ किया है विद्वानों ने। द्योहाडी के द्वार के बार का अर्थ है गुरु देवालय के द्वार जैसे हैं, देवताओं तक, ईश्वर तक पहुंचने के दरवाजे जैसे हैं, इसलिए मैं गुरु पर न्योछावर हूं। पहला अर्थ देखिए कि बलिहारी गुरु आपने, द्योहाडी के बार कि वो देवालय का द्वार है। और इसमें अलंकार मत ढूंढिएगा आप, श्लेष इत्यादि नहीं है। विद्वानों की अलग अलग राय है, इसको समझिए कि बलिहारी गुरु आपने, मैं अपने गुरु पर न्योछावर हूं। द्योहाडी के बार, क्योंकि गुरु देवालय के द्वार जैसे हैं। और दूसरा अर्थ है, हाडी का अर्थ है हड्डी, द्योहाडी के बार दूसरा अर्थ जो विद्वानों ने लगाया है वो अर्थ है कि हड्डी यानी अपना शरीर कितनी बार न्योछावर कर दूं, कि मैं अपने गुरु पर ऐसा बलिहारी हूं कि अपना शरीर कितनी बार उन पर न्योछावर कर दूं। कै बार, इसका अर्थ है कितनी बार, कितनी ही बार अपना शरीर उन पर मैं कुर्बान कर सकता हूं, न्योछावर कर सकता हूं, बलिदान कर सकता हूं, ऐसा अर्थ है कबीर का। और जिनी मानसते देवता, जिनको मनुष्य से देवता कबीर को बनाया है क्या? मानिस्ते देवता, मानिश का अर्थ है मनुष्य, लिख लेना। ते का अर्थ होता है से। जिन मानिस्ते देवता, जिन्हें मनुष्य से देवता कबीर को बनाया, उन्होंने मनुष्य से देवता करत न लागी बार, बार का अर्थ है देर। कबीर कह रहे हैं मुझे मनुष्य से देवता बनाने में उनको जरा भी देर नहीं लगी है, इसलिए मैं अपने गुरु पर न्योछावर हूं। बलिहारी गुरु आपने, द्योहाडी के बार, मैं अपने गुरु पर अपना शरीर कितनी बार न्योछावर कर दूं। जिन मानस ते देवता करत न लागी बार, जिन्हें मनुष्य से देवता बनाते हुए मुझे जब मनुष्य से देवता बनाया, इसमें उनको जरा भी समय नहीं लगा है। ये कबीर के गुरुदेव के अंग का दूसरा दोहा है। तीसरा दोहा देखिए, और ये बहुत प्रसिद्ध दोहा है, छोटी कक्षाओं से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, उपकार का अर्थ है उपकार। सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत है। और अनंत किया उपकार, उन्होंने अनंत उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत नेत्र खोले हैं। ऐसा भी अर्थ है कि भीतर के नेत्र खोले हैं, हृदय के नेत्र खोले हैं।
लोचन अनंत उघाड़िया, और अनंत नेत्र खोले हैं, भीतर के नेत्र मेरे खोल दिए हैं। अनंत दिखावनहार, वो ईश्वर को दिखाने वाले हैं। अनंत का अर्थ है ईश्वर, जिसका कभी अंत नहीं होता। दिखावनहार का अर्थ है दिखाने वाले। कौन है भाई दिखाने वाले? गुरु। मैंने आपको पूर्व में भी बता दिया है कि निर्गुण संतों के यहाँ गुरु का बहुत महत्व है। उनकी मान्यता है कि गुरु के बिना हम ईश्वर तक पहुंच नहीं सकते, गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता। तो देखिए, सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, और उन्होंने अनंत उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने मेरे अनंत नेत्रों को खोल दिया है। और अनंत दिखावनहार, वो मुझे ईश्वर को दिखाने वाले हैं। देखिए अगला दोहा, राम नाम के पटतरे। दूसरी पुस्तकों में पटंतरे ऐसा अर्थ भी आप देखेंगे, इसका अर्थ होता है बदले में। लिख लीजिए, राम नाम के पटंतरे, यानी राम नाम के बदले में। देबे को कछु नाही, देबे को का अर्थ है देने के लिए, कछु नाही का अर्थ है कुछ नहीं है। देखिए ब्रज भाषा में वो कछु होता है जिसको हम कुछ कहते हैं। राम नाम के पटंतरे, राम नाम के बदले में। देबे को कछु नाही, देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो गुरु ने कबीर को क्या दिया है? राम का नाम। राम नाम के पटंतरे, देबे को कछु नाही, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। और क्या ले गुरु संतोषिए, गुरु संतोषिए का अर्थ है गुरु जो संतुष्ट हैं, जो संतुष्ट हैं, संतोष को पहले ही प्राप्त हो गए हैं। क्या ले गुरु संतोषिए, वो जो गुरु हैं वो तो संतुष्ट हैं, संतुष्टि को प्राप्त हो गए हैं। क्या ले गुरु संतोषिए, वो संतुष्ट गुरु क्या लेंगे? हौस रही मन माही, हौस का अर्थ है इच्छा, हौसला, ऐसा ठीक शब्द का अर्थ है हौसला या उत्साह, गुरु को कुछ देने की इच्छा। क्या ले गुरु संतोषिए, जो संतुष्ट हो गया है उसको हम क्या दे सकते? राम नाम के पटंतरे, कबीर कह रहे राम नाम के बदले देबे को कछु नाही, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। गुरु ने दिया है राम का नाम और मैं बदले में कुछ नहीं दे सकता। क्या ले गुरु संतोषिए, कि गुरु संतोषिए, जो संतुष्ट हो गए हैं गुरु, वो क्या लें? हौस रही मन माही, ये इच्छा मेरे मन में ही रह गई है। और अगला दोहा देखिए कि सतगुरु के सदके करूं, सतगुरु के सदके करूं का अर्थ है मैं सदगुरु पर न्योछावर हूं, उनकी बलिहारी जाता हूं। दिल अपनी का साच, साच का अर्थ है साक्ष्य, अपने हृदय को गवाही रखकर सतगुरु के सदके करूं, मैं सतगुरु के सदके करता हूं, सतगुरु पर न्योछावर हूं। दिल अपनी का साच, अपने हृदय को साक्षी रखकर सतगुरु हमसु, ये थोड़ा मिसप्रिंट है भाई, थोड़ा मिसप्रिंट है, नहीं ठीक है। सतगुरु हमसु लड़ पड़ा, सतगुरु हमसु लड़ पड़ा, इसको ठीक करिए भाई, सतगुरु नहीं है, ये कलयुग है। मुझे ठीक याद पड़ता है तो शब्द है कलयुग। सतगुरु के सदके करूं, मैं सतगुरु पर न्योछावर हूं। दिल अपनी का साच, अपने दिल को साक्षी मानकर कलयुग हमसे लड़ पड़ा, ऐसा अर्थ ठीक है कि कलयुग हमसे लड़ने लगा, कलयुग हमसे लड़ने लगा। और महकम मेरा बाछ, महकम का अर्थ लिख लेना भाई, महकम, महकम का अर्थ होता है दृढ़, और बाछ का शाब्दिक अर्थ है वांछा। वांछा का अर्थ आपको बता दे रहा हूं, इच्छा, वांछित होता है ना, उसी वांछा, उसी को कबीर ने बाछ लिखा कि सतगुरु के सदके करूं, कि मैं सतगुरु पर न्योछावर हूं। और दिल अपनी का साच, अपने हृदय को साक्षी मानकर सतगुरु हमसु लड़ पड़ा, ये ठीक नहीं है, कलयुग हमसु लड़ पड़ा ऐसा अर्थ होगा, इसको करेक्ट करिएगा। हालांकि मूल पुस्तक से ही आपको भेज रहा हूं, पर छापने में भूल किसी से भी हो सकती है, किसी भी स्तर पर हो सकती है। सतगुरु के सदके करूं, मैं सतगुरु पर न्योछावर हूं। दिल अपनी का साच, अपने हृदय को साक्षी मानकर कि कलयुग हमसु लड़ पड़ा, कलयुग मुझसे लड़ पड़ा। और महकम मेरा बाछ, लेकिन मेरी जो इच्छाएं हैं, महकम मेरा बाछ, मेरी जो इच्छाएं हैं वो दृढ़ हैं,
मेरी इच्छाएं दृढ़ हैं, इसका अर्थ है ईश्वर को प्राप्त करने की मेरी इच्छाएं दृढ़ हैं। ऐसा लिख लेना, मेरी जो इच्छा है वो ईश्वर से मिलने की है, अब उसमें कोई हेरफेर नहीं हो सकता। तो मेरी इच्छा दृढ़ है, इसका अर्थ है ईश्वर से मिलने की इच्छा दृढ़ है। इसको साथ साथ लिखते चला करिए भाई। अगला देखिए, सतगुरु लई कमाण करी। सतगुरु ने धनुष लिया है, कमाण करी का अर्थ है धनुष। सतगुरु लई कमाण करी और बाहन लाग्या तीर। बाहन लाग्या का अर्थ है चलाने लगे। सतगुरु लई कमाण करी, सतगुरु ने धनुष ली है और बाहन लाग्या तीर, और तीर चलाने लगे हैं। एक जू बाहिया प्रीत स्यों, एक तीर जो उन्होंने चलाया कैसे, प्रीत स्यों का अर्थ है प्रेम से। कबीर कह रहे हैं गुरु कैसे बाण चलाने लगे। अब गुरु बाण चला रहे, तो कविता तो भावों की भाषा है, आप लोग समझिए, शब्दों के बाण चलाने लगे, भांति भांति से कबीर को समझाने लगे, ऐसा अर्थ है, ऐसा भाव है। कभी कभी परीक्षाओं में भाव पूछते हैं, जब वो भाव पूछते हैं तो शब्दार्थ साथ देते हैं विकल्प के रूप में, और विद्यार्थी वो शब्दार्थ करके आ जाते, भाव को नहीं देखते। भाव देखना है आपको जब भाव पूछा जाए, शब्दार्थ नहीं पूछे जाते, पंक्तियां देकर शब्दार्थ नहीं पूछे जाते। सतगुरु लई कमाण करी, सतगुरु ने धनुष लिया और बाहन लाग्या तीर, और तीर चलाने लगे। तो भाव क्या है, अपने शब्दों से कबीर को समझाने लगे। और एक जू बाहिया प्रीत स्यों, एक तीर जो हमने प्रेम से चलाया तो भीतर रहा शरीर। सतगुरु ने जो एक तीर प्रेम से चलाया तो भीतर रहा शरीर, वो शरीर के भीतर ही रह गया। सतगुरु का वो तीर शरीर के भीतर ही रह गया, इसका अर्थ है वो बात बिल्कुल हृदय तक चली गई। गुरु ने जो बात प्रेम से कही, एक जो बाहिया प्रीत सो, एक बात जो प्रेम से कही, भीतर रहा शरीर, वो शरीर के भीतर ही रह गया। और अगला दोहा भी इसी आशय का है कि सतगुरु सांचा सूरीवा। इस शब्द का अर्थ लिखिए भाई, सूरीवा का अर्थ है शूरवीर। सतगुरु सांचा सूरीवा, कबीर कह रहे हैं सतगुरु सच्चे सूरवीर हैं। और शब्द जो बाहिया, एक बाहिया का अर्थ है चलाया, एक शब्द चलाया यानी एक बात कही, ऐसा समझिए। कबीर कह रहे हैं कि मेरे गुरु सच्चे शूरवीर हैं। सतगुरु सांचा सूरीवा, शब्द जो बाहिया एक, और एक ही शब्द उन्होंने कहा कि लागत ही मैं मिल गया, उस शब्द के लगते ही मैं मिल गया। इसको समझिए, ये पूछे जाने जैसा है। पीएससी ऐसे प्रश्न पूछती है, लागत ही मैं मिल गया, इसका क्या मतलब है। अहम भाव नष्ट हो गया, अहंकार नष्ट हो गया, ऐसा अर्थ है। तो सतगुरु सांचा सूरीवा, कबीर कह रहे मेरे सतगुरु सच्चे सूरवीर हैं। शब्द जो बाहिया एक, एक शब्द जो उन्होंने चलाया है, लागत ही मैं मिल गया, लगते ही अहंकार नष्ट हो गया। और पड़ा कलेजे छेक, छेक का अर्थ है चीर कर। मेरा वो जो शब्द है वो हृदय को चीर कर चला गया। सतगुरु ने जो शब्द मुझसे कहा है वो शब्द ऐसा है, लागत ही मैं मिल गया, लगते ही अहंकार नष्ट हो गया। पड़ा कलेजे छेक, वो जो शब्द है वो हृदय को चीर कर चला गया। और अगला देखिए, सतगुरु मारा बाण भरी, सतगुरु ने बाण मारा है। बाण मारा है यानी सतगुरु ने शब्द कहे हैं। सतगुरु मारा बाण भरी, सतगुरु ने बाण मारा है, कस के मारा है। बाण भरी का अर्थ है शब्द बहुत कस के का है। धरी करी सूधी मूठ, सूधी मूठ का अर्थ है सीधी मुट्ठी करके। आप सीधा समझिए, निशाना लगाकर लक्ष्य की ओर, निशाना लगाकर या लक्ष्य की ओर। कबीर कह रहे हैं कि गुरु ने लक्ष्य की ओर एक शब्द चलाया है। सतगुरु मारा बाण भरी, एक बाण चलाया है, एक शब्द कहा है। और धरी करी सीधी मूठ, एकदम निशाना लगाकर चलाया है कि अंग उघाड़े ला गया, अंग उघाड़े ला गया। वो खुले शरीर पर लगा है। अंग उघाड़े यानी खुले शरीर पर, कोई आवरण नहीं था गुरु और कबीर के बीच में। कबीर की कविताएं चरम प्रतीकात्मक कविताएं। अंग उघाड़े ला गया, खुले शरीर पर लगा है। भाव यह है कि कोई चीज रोक नहीं सकी उनके शब्दों को मुझ तक आने के लिए। और गई दवा सू फूट, और ऐसा जैसे जंगल की आग फूटी है। दवा का अर्थ है दावाग्नि, और ऐसी लपट उठी है उनके शब्द से जैसे जंगल में आग लगी है। दवा सू फूटी, दावाग्नि सी फूट गई, ऐसा लिखिए, दावाग्नि सी फूटी।
जैसे जंगल में आग भड़क उठे, ऐसा कबीर के कहने से, गुरु के कहने से हुआ कि सतगुरु मार्या बाण भरी। सतगुरु ने बाण खींचकर मारा और धरी करी सीधी मूठ निशाने की ओर, बिल्कुल देखकर अंग उघाड़ी लागिया, खुले शरीर पर लगा, गई दवा सी फूटू, दावाग्नि सी फूट गई। और अलंकार लिख लीजिए, दावाग्नि सी फूट गई तो अलंकार आप लोग जानते हैं कि उपमा है। और देखिए कि हंसी न बोले उन्मनी, कबीर उस अवस्था में पहुंच गया है, साधक उस अवस्था में पहुंच गया है कि हंसे न बोले, न हंसता है न बोलता है। ये अवस्था कैसी अवस्था कहलाती है? उन्मन अवस्था, जहां योगी ध्यान में एकाग्रचित हो जाता है। कबीर इत्यादि निर्गुण संत कहते कि ईश्वर हमारे भीतर ही है। जो भीतर ही है उसको सत्संग से, ज्ञान से, नाम स्मरण से, ध्यान से प्राप्त किया जाता है, मूर्तियों इत्यादि से वो प्राप्त नहीं होता, ऐसा उनका कहना। और ध्यान में कैसी अवस्था में है? हंसे न बोले उन्मनी, न हंसते हैं न बोलते हैं, उन्मन अवस्था में है। चंचल महिला मारी, चंचल को मार डाला। और चंचल आप जानते हैं कौन है? ऐसा पूछा जा सकता है, पीएससी ऐसे प्रश्न पूछती है, चंचल महिला मारी, इसका भाव समझाइए। इसका भाव यह है कि मन को मार डाला। जिसने मन को मार डाला वही उन्मन अवस्था में पहुंचता है, ऐसा कबीर ने कहा है। हमारे पाठ्यक्रम में तो कबीर के पद भी चल रहे हैं, कबीर की उलट बांसियां चल रही है, 10 पद पाठ्यक्रम में चल रहे हैं, उनको भी हम क्रम क्रम से पढ़ेंगे। तो इस तरह के गहरे प्रतीकात्मक अर्थ कबीर की कविता में है कि हंसे न बोले उन्मनी, न हंसते हैं न बोलते हैं, उन्मन अवस्था में है। चंचल महिला मारी, मन को मार डाला, कहे कबीर भीतर विध्या। और भीतर बिंधा हुआ है, विध्या का अर्थ है बिंधा हुआ, भीतर बिंध गया है। क्या? सतगुरु के हथियार, सतगुरु के जो हथियार हैं वो भीतर बिंध गए, सतगुरु के हथियार भीतर बंध गए हैं। और देखिए इसको समझिए, गुरुदेव को अंग है, गुरु की कृपा के बारे में, सतगुरु के हथियार, सतगुरु का जो हथियार है, सतगुरु ने जो शब्द कहे हैं, कहे कबीर भीतर विध्या। कबीर कह रहे वो भीतर तक बैठे हुए हैं, भीतर तक बिंध गए हैं उनके शब्द, इसलिए हंसे न बोले उन्मनी। साधक ऐसी अवस्था में पहुंच गया, ना हंसता है ना बोलता है, उन्मन अवस्था में पहुंच गया। चंचल महिला मारी, उसने अपने मन को मार डाला, क्योंकि उसके भीतर उसके गुरु के शब्द बैठे हुए हैं। और अगला देखो कि गूंगा हुआ बावला, कबीर कह रहे हैं कि गूंगा हो गया, बोलता नहीं, गूंगा हुआ बोलता नहीं, बावला पागल जैसा हो गया। वो साधक किस अवस्था में है? गूंगा हुआ बावला, एकदम बोलता नहीं, पागल जैसा, बहरा हुआ कान, कानों से सुनता नहीं। इसका क्या मतलब है? पागल दो प्रकार के हैं, एक जो संसार से ऊपर उठ गए उनको भी हम पागल ही समझते हैं, ये दूसरे जो बुद्धि से नीचे गिर गए उनको भी हम पागल ही समझते हैं। तो कबीर क्या कह रहे हैं कि जो बहुत ऊपर उठ गया है, दुनिया की बातें सुनता ही नहीं, दुनिया अपनी ही करती रहे, वो सुनता ही नहीं। गूंगा हुआ बावला, न वो बोलता है, संसारिक बातें बोलता नहीं, पागल जैसा हो गया है, बहरा हुआ कान, कानों से संसार की बातें सुनता नहीं। पांव थे पंगल भया, और पांव से पंगल हो गया, पांव से चल नहीं सकता, दोनों पैर नहीं चल सके, पांव से चल नहीं सकता, यानी संसार के कर्मों की ओर गति नहीं करता। इसका यह मतलब समझिए, सचमुच ऐसा नहीं है कि दोनों पैर नहीं है, सांसारिक कामों के लिए भागता दौड़ता नहीं है। सतगुरु मारा बाण, जब सतगुरु ने बाण मारा तो साधक पर क्या प्रभाव हुआ कि गूंगा हुआ बावड़ा, बहरा हुआ कान, सुनना बंद हो गया दुनिया की बातें, बोलना बंद हो गया दुनिया की बातें, करना बंद हो गया दुनिया के काम। सतगुरु मारा बाण, जब सतगुरु ने उसको बाण मारा। और अगला देखिए, ये बहुत प्रसिद्ध दोहा है भाई कबीर का, इसको देखिए कि पीछे लागा जाय था, मैं भी पीछे पीछे जा रहा था, पीछे पीछे जा रहा था, अनुकरण कर रहा था। पीछे लागा जाए था, कबीर कह रहे हैं कि मैं भी पीछे पीछे जा रहा था। किसके पीछे पीछे? ऐसा प्रश्न पीएससी पूछती है भाई, इसको ध्यान रखना, प्रश्न पूछने के तरीके को ध्यान रखना, क्या सवाल बनता है। हम कभी कभी वो पढ़ जाते विद्यार्थी जो पूछा नहीं जाता, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं, और जो महत्वपूर्ण है वो छोड़ जाता है। पीछे लागा जाए था, पीछे पीछे जा रहा था, किसके? लोक वेद के साथ। कबीर कह रहे मैं भी पीछे पीछे जा रहा था, लोक यानी संसार के, और वेद के साथ, वेदों के पीछे पीछे,
जा रहा था। देखिए कबीर ना आत्मविश्वास की एक मिसाल है। आप सब लोग जानते हैं कि कबीर निरक्षर है, निरक्षर है कबीर, बिल्कुल पढ़ लिख नहीं सकते। उन्होंने तो केवल बोला, बाद बाद में लोगों ने लिखा, और बिल्कुल निरक्षर है। और इतना आत्मविश्वास उनका कि कह रहे हैं कि वेद के साथ, वेद में कुछ है ही नहीं, निस्सार है वेद, ऐसा कबीर की मान्यता है, जबकि वो निरक्षर है। आत्मविश्वास की इससे बड़ा उदाहरण कुछ मिलेगा नहीं। पीछे लागा जाए था, पीछे पीछे जा रहा था लोक वेद के साथ, लोक और वेद के पीछे पीछे जा रहा था। आगे थे सतगुरु मिले, आगे आगे सतगुरु मिले, आगे थे सतगुरु मिले। दीपक दिया हाथ और मेरे हाथ में दीपक दिया। कबीर कह रहे गुरु ने हाथ में दीपक दिया, नहीं तो मैं तो लोक और वेद के पीछे पीछे जा रहा था। ये दीपक किसका है आप सहज अनुमान लगा सकते हैं, ज्ञान का दीपक। कबीर कह रहे हैं जब गुरु मिले, ज्ञान का दीपक हाथ में आया, तो पता चला कि मैं गलत जगह जा रहा हूं। पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, जैसे दुनिया कर रही थी वैसे मैं कर रहा था, जैसा वेद में लिखा था वैसा मैं कर रहा था। आगे थे सतगुरु मिले, और आगे जब सतगुरु मिले तो दीपक दिया हाथ, तो ज्ञान का दीपक मेरे हाथ में दिया। और अगला दोहा देखिए कि दीपक दिया तेल भरी। कबीर कह रहे हैं दिया दिया है तेल से भरकर, ऐसा नहीं कि तेल खत्म हो जाएगा। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट्ट। दई का अर्थ है दी है, और अघट्ट का अर्थ है नहीं घटने वाली, जो कभी घटती नहीं। कबीर कह रहे हैं गुरु ने जो ज्ञान का दिया है ना दीपक, वो बाती कभी घटने वाली नहीं। दीपक दिया तेल भरी, दीपक तेल से भर के दिया, और बाती दई अघट्ट, बाती दी है उस दिव्य में जो घटती नहीं है। पूरा किया बिसाहुणा, बिसाहुणा का अर्थ है व्यापार। इसको समझिएगा, समझने जैसा है कि पूरा किया बिसाहुणा, मैंने इस दुनिया में अपने सारे काम पूरे कर लिए। हिंदू मिथकों की मान्यता है कि जो पूरे काम कर ले उसको वापस नहीं आना पड़ता, उसको मोक्ष हो जाता है। दीपक दिया तेल भरी, दीपक तेल से भर के दिया, और बाती दई अघट्ट, और बाती दी है जो कभी घटती नहीं। पूरा किया बिसाहुणा, मैंने अपना सारा व्यापार पूरा कर लिया है। बहुरी नाओ हट, हट का अर्थ है बाजार, हाट जिसको हम कहते हैं। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट्ट, बाती नहीं घटने वाली दी, और पूरा किया बिसाहुणा, मैंने अपना व्यापार पूरा कर लिया। बहुरी नाओ हट, अब मुझे बाजार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो पीएससी प्रश्न पूछती है बहरी ना आओ हट का क्या अर्थ है? तो दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा। गुरु की ऐसी कृपा हुई है, उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया है, ऐसा दीपक हाथ में दिया है कि अब वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इस दुनिया में जो करना था वो पहले कर लिया है, ऐसा कबीर ने कहा है। और अगला देखो, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, गुरु के मिलने से ज्ञान प्रकाशित हुआ। ऐसा अर्थ बहुत बहुत पुस्तकों में मैं देखा हूं कि ज्ञान प्रकाशित हुए और गुरु मिले, नहीं, ठीक अर्थ नहीं है। गुरु के मिलने से ज्ञान प्रकाशित हुआ। इजिप्ट में एक पुरानी कहावत है कि तुम ईश्वर को तब ढूंढते हो जब उसने तुम्हें ढूंढ लिया होता है। पुरानी इजिप्शियन कहावत है कि तुम ईश्वर को तब ढूंढते हो जब उसने तुमको ढूंढ लिया होता है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, गुरु के मिलने से ज्ञान प्रकाशित हुआ। और सो का अर्थ तो लिख लीजिए आप, वह है। जिनी का अर्थ है नहीं। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, ज्ञान प्रकाशित हुए हैं, गुरु मिले हैं, गुरु के मिलने से ज्ञान प्रकाशित हुआ है। और सो जिनी बिसरी जाए, बिसरी जाए का अर्थ है भूला जाना, विस्मरण जिसको कहते, अब वो भूला नहीं जाता, ऐसा मतलब है, भूला नहीं जाता। सो जिनी बिसरी जाए तो अर्थ है अब वो भूला नहीं जाता। और देखिए कि जब गोविंद कृपा करी, जब ईश्वर ने कृपा की है। कबीर के यहाँ गोविंद, राम इत्यादि निर्गुण ईश्वर के प्रतीक है। जब गोविंद कृपा करी, जब ईश्वर ने कृपा की है, तब गुरु मिलिया आए, तभी गुरु आकर के मिले हैं। ईश्वर अगर कृपा नहीं करेगा तो गुरु मिल ही नहीं सकेंगे, ऐसी कबीर की मान्यता है। कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया और सो जिनी बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया। ईश्वर ने जब कृपा की है तब गुरु मिलिया। और अगला देखिए, कबीर गुरु गर्बा मिलिया, गर्बा का अर्थ है गौरवशाली, गौरवपूर्ण कह सकते हैं। कबीर गुरु गर्बा मिला, कबीर कह रहे हैं गौरवशाली गुरु मिले हैं। और रली गए आटे लून, और कबीर उनमें ऐसे मिल गए हैं, रली गए आटे लून, जैसे आटे में नमक मिल जाता है। लूण का अर्थ है नमक, राजस्थानी लोग हैं, ठीक से जानते हैं आप।
कबीर गुरु गरबा मिला रली गया आटे लून, ऐसे ऐसे मिल गया जैसे आटे में नमक, और जाति पाति कुल सब मिटे। कबीर कह रहे गुरु से मिल गए तो जाति पाति कुल सब मिट गए। और नाव धरेगो कौन, अब नाम कौन धरेगा? नाम तो अलग होने का ही प्रतीक है। कबीर कह रहे हैं कि मुझे और गुरु को कैसे अलग अलग करोगे? हम अलग अलग होने वाले नहीं हैं, हम तो दिखते ही अलग हैं, एक हैं। मैं गुरु के साथ ऐसे मिला हूं जैसे आटे में नमक मिल जाता है। और कबीर गुरु गरबा मिला। कबीर कह रहे हैं वो गौरवशाली गुरु मिले हैं, रली गया आटे लून, आटे में जैसे नमक मिल गया। मैं मिल गया हूं गुरु से, जाति पाति कुल सब मिटे, जाति पाति परिवार सब मिट गए हैं। नाव धरेगो कौन, अब हमारा नाम कौन धरेगा? नाम कौन धरेगा का मतलब समझिए, हमको अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता। और अगला जो दोहा है वो बहुत मजेदार है, बड़ा व्यंग्यपूर्ण है कि जाका गुरु भी अंधला, जिसके गुरु अंधे हों। गुरु को खुद नहीं दिखता, जाका गुरु भी अंधला, गुरु को खुद नहीं दिखता। इसका क्या मतलब है? ज्ञान नहीं है, गुरु को ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी ईश्वर तक वो पहुंचा नहीं है, उसको कोई जानकारी नहीं है। जाका गुरु भी अंधला और चेला खरा निरंध। खरा निरंध का अर्थ है पूरी तरह अंधा। चेला पूरी तरह अंधा है, पूरी तरह अंधा है, तभी तो ऐसे गुरु को ढूंढ निकाला है उसने जिसको खुद ईश्वर की जानकारी नहीं है। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, तो चेले और गुरु दोनों अंधे हैं। और क्या होता है देखिए कि अंधे अंधा ठेलिया, अंधा अंधे को धक्का देता है। अंधे अंधा ठेलिया, ठेलिया का अर्थ है धक्का देना। अंधे अंधा ठेलिया, दोनों अंधे एक दूसरे को धक्का देते हैं और दोनों कूप पड़ंत, और अंत में दोनों कुएं में गिरते हैं। कूप का अर्थ है कुआं, दोनों कुएं में गिरते हैं। जाका गुरु भी अंधला, जिसका गुरु अंधा है, और चेला खरा निरंध, चेला पूरी तरह अंधा है। अंधे अंधा ठेलिया, दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं और दोनों कूप पड़ंत, दोनों कुएं में पड़ते हैं। और अगला देखिए कि ना गुरु मिला ना शिष्य भया, ना गुरु मिले ना तुम शिष्य हो सके। सिख का अर्थ है शिष्य। ना गुरु मिले ना शिष्य भया, ना तुम एक गुरु मिले ना तुम शिष्य हो सके। लालच खेला डाव, डाव का अर्थ है दाव, बस लालच के दाव खेलते रहे। अब की बार ये हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा, फिर ये मिल जाए तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसे बाजी लगाते रहे इस दुनिया में। ना गुरु मिले ना शिष्य भया, ना गुरु मिले ना शिष्य हुए। लालच खेला दाव, तुम लालच के दाव खेलते रहे। दोनों बूढ़े धार में, दोनों डूब गए धार में। बूढ़े का अर्थ है डूबे। दोनों बूढ़े धार में, दोनों धारा में डूब गए। चढ़ी पाथर की नाव, क्योंकि पत्थर की नाव पर चढ़े थे। पाथर की नाव का अर्थ है पत्थर की नाव। ना गुरु मिले ना शिष्य भया, ना गुरु मिले ना तुम शिष्य हो सके। लालच खेला दाव, लालच से दाव खेलते रहे और दोनों बूढ़िया धार में, दोनों धारा में डूब गए। चढ़ी पाथर की नाव, क्योंकि दोनों पत्थर की नाव पर चढ़े हुए थे। और अगला दोहा देखिए कि 64 दीवा जोई करी। ये आज की कक्षा का अंतिम दोहा है भाई, ये 17वां दोहा। आगे की कक्षा में हम गुरुदेव को अंक को पूरा करेंगे। 64 दीवा जोई करी, 64 दीपक जलाओ। दीवा का अर्थ है दीपक, जोई करी का अर्थ है जलाओ। भले ही तुम 64 दिए जला लो उजाले के लिए, उजाला प्राप्त करने के लिए 64 तरह के दिए जलाओ और 14 चंदा माही, 14 प्रकार के चंद्रमा उदित करो। भाव क्या है कि बहुत सारा इंतजाम करो। हम जानते हैं कि 14 चंद्रमा नहीं होते, 64 दीपक तो जला भी सकते हो, लेकिन 14 चंद्रमा तो नहीं उगा सकते। भाव यह है कि बहुत सारी व्यवस्था कर लो उजाले की, लेकिन उजाला नहीं हो सकेगा। तिहि घर किसको चाननो, कबीर कह रहे हैं तिहि घर किसको चाननो, उस घर में किसका उजाला है। घरी ता घरी किसको चाननो, कबीर कह रहे हैं उसके भीतर, उस शरीर के भीतर। तिहि घरी किसको चाननो, किसका उजाला है। जिहि घरी गोविंद नाही, जिस शरीर में ईश्वर नहीं। जब तुम ईश्वर को भीतर नहीं ढूंढ सके तब तुम्हारे भीतर कोई तरह के उजाले नहीं होंगे। भले ही तुम कितने ही दीपक जलाओ, कितने ही चंद्रमाओं को प्रकाशित करो। तो ये पहला भाग है कबीर के साखी के 5 अंक पाठ्यक्रम में चल रहे हैं। गुरुदेव को अंक को एक भाग है।
तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।